सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ। आज़ादी आंदोलन को मैंने नहीं देखा, इसीलिए आज़ादी आंदोलन का इतिहास जानते हैं, लेकिन अपना इतिहास हम आपको सुना रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग आंदोलन करते थे और उसी क्रम में हम लोग जेल जाते थे, प्रेशर डालकर धाक जमा के उसको नौकरी दिलाने का काम किया। एक बार निश्चित रूप से मुझ पर भी विश्वास करिए। नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। छात्र राजनीति से जेल जाना और जेल के रास्ते से राजनीति सफ़र कई नेताओं ने पूरा किया है, लेकिन एक शख्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना ज़्यादातर करियर जेल में बिताया, सामाजिक सेवा में बिताया है और जेल भरो आंदोलन की उस घड़ी को आज भी याद करते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं कृपानाथ पाठक की, जो फूलपड़ा से महागठबंधन के प्रत्याशी भी हैं। सबसे पहले सर, न्यूज़ फॉर नेशन में आपको बहुत बहुत स्वागत। जी, आपको बहुत धन्यवाद। राजनीति में जेल के माध्यम से आना, जिस समय जेपी का आंदोलन हुआ या और भी कई आंदोलन हुए, तो उस समय से हम शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि आज की जो राजनीतिक दिशा है उसमें बहुत सारे लोगों को टिकट ऐसे ही मिल जाता है, कुछ लोग वंशवाद की बात करते हैं, लेकिन जो राजनीतिक कैरियर जेल भरो आंदोलन से शुरू होता है या सामाजिक मुद्दों को लेकर जो लड़ाई लड़ी जाती है उसमें जेल जाना और उसके बाद राजनीतिक करियर की शुरुआत। जब प्री यूनिवर्सिटी में आरके कॉलेज में पढ़ता था, उसी समय से अचानक हमको किसी भीड़ में हमको देखा, हम पर भी केस हो गया। सच्चाई ये है कि हमको रेलवे में स्टेशन मास्टर की नौकरी होने वाली थी, उसी से हमारी नौकरी नहीं हुई और हम जेल चले गए। तो जेल जाने के साथ साथ हमारे जीवन में आरके कॉलेज में जो छात्र जीवन था, वहीं युव जन सभा पटनायक जी थे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट, और लोहिया जी की बड़ी चलती थी और बड़े समाजवादी आंदोलन के प्रणेता थे, और वो आए तो हम उनसे प्रभावित होकर के हम युव जन सभा में दाखिला लिया। और उसी दिन से लगता है समाजवादी आंदोलन का क्रम जेल भरो नहीं था हमारा लक्ष्य, मात्र ये था कि गरीबों का जो शोषण होता है, अन्याय होता है, अत्याचार होता है, उसको हक नहीं मिलता है, तो उसके लिए हम लोग आंदोलन करते थे और उसी क्रम में हम लोग जेल जाते थे। कभी कभी पदाधिकारी हम लोग को नक्सलपंथी भी करार करता था, और इस क्रम में समाजवादी आंदोलन के क्रम में उस समय में तत्कालीन कर्पूरी ठाकुर हों या उस समय में चंद्रशेखर जी हों, रामानंद तिवारी जी हों या बसावन सिंह हों या जितने भी बड़े बड़े नेता थे, वो सारे लोग आते थे और हम लोगों के मीटिंग को शेयर करते थे। मधुल में आते थे और उस इंटीरियर में आते थे। तो उस समय के क्रम में करीब करीब हमारे इमरजेंसी तक हम जेलों में अधिकांश हमारा जीवन इसलिए नहीं बीता कि मैंने कोई क्राइम किया, बल्कि लोगों के गरीब है, दलित है, बेसहाय है, सहारा विहीन है, खाने के लिए तड़प रहा है, उसका हक हिस्सा लोग लूट रहा है। आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ जेल और आज़ादी के बाद सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ। आज़ादी आंदोलन को मैंने नहीं देखा, न आज़ादी आंदोलन में उस समय हमारा ज्ञान त्यान नहीं था। हम कम ही अवस्था से ये जेल जाना शुरू किया है, इसीलिए आज़ादी आंदोलन का इतिहास जानते हैं, लेकिन अपना इतिहास हम आपको सुना रहे हैं कि उसी में हम हजारीबाग हो या कहीं भी हो, हम जाते रहे। संजोग ऐसा है कि इमरजेंसी को भी कांग्रेस पार्टी में जो हुआ था, जिस पार्टी में आज हम बरकरार हैं, तो उस समय में भी हम सबसे ज़्यादा बिहार में जेल में रहे 19 महीना और मुजफ्फरपुर जेल में रहे। तो इसीलिए ये हमारा संघर्ष में जीवन उस समय कल्पना नहीं थी कि हम भी कुछ होंगे, लेकिन संजोग ऐसा बनता गया कि सोशलिस्ट पार्टी जनता पार्टी में मर्ज किया, जनता पार्टी मर्ज किया, फिर परिस्थिति बदलती चली गई। उस समय में कांग्रेस पार्टी ने गरीबों के लिए बड़ा भारी आंदोलन, मतलब उनके कार्यक्रम गरीबी हटाओ का नारा चल रहा था। इस देश में सारा समाजवादी आंदोलन के लोग जो चाहते थे वो कार्यक्रम इम्प्लीमेंट करने को तैयार हो गया, तो सभी लोग हम लोग कांग्रेस में ज्वाइन कर लिया। तब से यह महसूस करने लगे कि इस देश में एक ऐसा दल चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर जो सबको साथ लेके चले, और यदि राष्ट्रीय दल
कमज़ोर पड़ जाएगा, या आज कमज़ोर है तो आज परिस्थिति देश बीमार हो गया, आज देश कमज़ोर हो गया है। इसीलिए इस देश में जो सब लोगों को, काला हो कि गोरा हो, बैकवर्ड हो कि फॉरवर्ड हो, हिंदू हो कि मुसलमान हो, या जो भी हो, वो सबको एक साथ ले चलने का जिसका कार्यक्रम हो वह है महागठबंधन का। इसीलिए कांग्रेस पार्टी उसका राष्ट्रीय एक दल है, उसको मजबूत करने की दिशा में हम लोग आज भी काम कर रहे हैं। और चुनाव में समझ पाए हैं कि नीतीश कुमार जी पहले जो भी रहे हों महागठबंधन का वोट लिया और धोखा दे दिया, और जब से धोखा दिया सो अपने साथ उन्होंने धोखा कर लिया। आज उनकी परिस्थिति जनता के बीच में कुछ नहीं है, वो न सफ़ेद मैंने क्लीन सेफ जो थी बातें थी वो सब समाप्त हो गई है, जो छवि की बात थी अब ख़त्म हो गया। और मैं समझता हूँ आज तेजस्वी को चाहे अनचाहे आज परिस्थिति बन रही है, कोई इस प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है। मतलब विकल्प। हाँ हाँ। हम एक सवाल और पूछें कि आपका भी राजनीतिक करियर रहा है, आप लंबे समय तक एमएलसी भी रहे हैं, इस दौरान आपके विधानसभा क्षेत्र में या आपके आसपास की जो चीज़ें हैं उसमें कितना बदलाव आया है, और आपका आने का इस प्रत्याशी के तौर पे जो विज़न है वो क्या हो? उसमें काउंसिल के लिए कोई क्षेत्र नहीं होता है, लेकिन चूंकि हम जिला मधुबनी में रहते हैं और जिन लोगों के बीच रहे तो हम सरकार में आके उतना काम नहीं कर पाए जितना हम बिना काम गांव घर में घूमते थे। और जब हम समाजवादी आंदोलन में थे तो उस बहुत से रचनात्मक काम किया और हज़ारों लोगों को प्रेशर डाल कर धाक जमा के उसको नौकरी दिलाने का काम किया। बाद के दिनों में नियम का कार्रवाई दुनियादारी, तो उसमें बहुत सा पहले कॉलेज खुले हुए थे, 50 हाई स्कूल खुलवा दिया, संस्कृत स्कूल 100 को मंजूरी करा दिया, मदरसा करा दिया। ये बहुत साकरे है, कई जिलों में फैला हुआ है। इसीलिए आज भी बिहार में काम नहीं, सारे बिहार में नहीं, हम अपने मिथिलांचल के एरिया में, सारे बिहार में हम कुछ नहीं किया। किसी का जमानतदार हुए सोशलिस्ट पार्टी, वो था आपको धनबाद में वो जो सूर्यदेव सिंह, तो हम मीसा में चले गए। हम एक बार किसी को मंत्री अब नहीं बोलेंगे, मर गए बेचारे, उनको घेर लिया मिश्रा जी को, तो मीसा में चले गए। तो हम मीसा में एक बार नहीं गए हैं। तो वो नसीब या सौभाग्य या दुख दूसरे को प्राप्त नहीं हुआ, वो मुझे प्राप्त है। लालू जी भी तो कहते हैं कि मीसा में गए थे। हाँ, तो मीसा का चलन हुआ आपको बाद में, पहले से भी था लेकिन हुआ इमरजेंसी से। तो इमरजेंसी से था तो उसमें चल रहा था। अब लालू जी, ये बात ज़रूर है कि लाख लोग चाहे कि वो फलाना है, जात खराब है, नहीं हमको पसंद है, चेहरा नहीं पसंद है, लेकिन वो तो इस बिहार का जेल में रह के भी नेता है। हाँ, और जो आदमी रह के बाहर वो नेता नहीं बन पाता है, जिसको जनता माने वही नेता न, वही सुहागिन है। और जो आदमी को जनता न माने उस आदमी को नेता क्या कोई। हाँ, जो आदमी है जेल में और गीत गाता है जनता बिहार में, तो नेता तो है। इसलिए कि हम उसको ज़्यादा है कि क्या है, पसंद करिए नहीं करिए, लेकिन यहाँ जनता तो पसंद कर ही रही है। आपके पसंद नापसंद से क्या होगा? जनता के बीच आप कब नॉमिनेशन करने जा रहे हैं और जनता से क्या अपील करना चाहिए? हम अभी 3-4 दिन तक लोगों को देखे तो हमको लगा कि असीम काम करने से, शोहरत होने से, घूमने से लोगों में असीम स्नेह और प्यार है, और कोई बिना जात पात का भेदभाव, बिना पार्टी सिलेट का अपार समर्थन की उम्मीद देख रहे हैं कि लोग आशीर्वाद देना चाहते हैं। वो पूछते हैं कि ये एक बुजुर्ग आदमी है, इतने दिनों से सेवा किया है, एक बार इनको ज़रूर करना चाहिए। ये मतलब, और कोई आदमी नहीं कहा कि आप गड़बड़ हैं, हमको धोखा दिया। ये हमारा नसीब, हमको अभी तक अच्छे नसीब में है कि किसी ने उपराग नहीं दिया। इसलिए हम 4 दिन घूमे हैं और परसों जाएंगे तो फिर चुनाव करके ही आवे, यही है। और हम मतदाताओं से फुलपरास प्रखंड हो, घोघडिया प्रखंड हो या मधेपुर प्रखंड हो, उन तमाम जो मतदाता हैं, नौजवान हैं, छात्र हैं, बेरोजगार युवक हैं, किसान हैं, गरीब हैं, जो भी हो, शिक्षक हैं,
उन तमाम लोगों से हमारा प्रार्थना होगा कि एक बार निश्चित रूप से मुझ पर भी विश्वास करिए, मैं आपका सम्मान कभी गिरने नहीं दूंगा, हर वक्त आपके लिए सेवा में तत्पर और तैयार रहूँगा। तो देखा आपने, ये है कृपानाथ पाठक जी, जो 16 अक्टूबर को जनता के बीच और नॉमिनेशन भी करेंगे महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसको चुनती है। सहयोगी आकाश के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।